हेलो साथियों। स्वागत आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर हम लेके आते हैं एनिम से रिलेटेड टॉपिक और उनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए थे, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए थे, आपको समझा दिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर हॉस्पिटल्स के अंदर, हर फील्ड के अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। आप किसी फील्ड में जाओ, उससे पहले आपका फिजिकल क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, और उस फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ही आपको हर फील्ड में क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। यहाँ पे किसी भी इस अपने जो फील्ड है, अपने मेडिकल फील्ड के अंदर क्या होगा, इस फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसका महत्व है, वो है किसी भी डायग्नोसिस को क्या करना, कलेक्ट करना। हम किसी भी बीमारी को क्या करते हैं, पकड़ने के लिए, किसी भी बीमारी को कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। जब क्या होता है कि आपने देखा होगा कि आर्मी, जो भी अपने भाई होते हैं, आर्मी भाइयों के लिए क्या होता है कि एक वर्ड आता है कि आज हमारा फिजिकल है, आज हमारा फिजिकल है। वो फिजिकल करवाने जाते हैं। तो फिजिकल करवाने का मतलब क्या है कि ये सारे जो पॉइंट्स है, ये चारों जो पॉइंट है वो उनके अंदर देखे जाते हैं। अगर वो व्यक्ति, अगर वो हमारा भाई, अगर इन सभी में क्या होता है, फिट होता है, तो उसको आगे क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसको क्या बोलोगे आप, फिजिकल एग्जामिनेशन कहा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें लिखा है, देखो, इसमें मरीज के शरीर का संपूर्ण परीक्षण किया जाता है। इसमें मरीज का संपूर्ण परीक्षण किया जाता है। मरीज को पूरी तरीके से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। कुछ इसके पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के माध्यम से, उन पॉइंट को देखते हुए आप क्या करते हो, उस फिजिकल एग्जामिनेशन को क्या करते हो, आप कंप्लीट करते हो। तो लिखा है देखो, फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड्स, कौन कौन से ऐसे फिजिकल एग्जामिनेशन है जो अगर कोई भी व्यक्ति है वो कंप्लीट रूप से क्या करेगा, उसको सही तरीके से, अगर उसके प्रेजेंट होंगे, सही तरीके से वो क्या होंगे, कोई भी बीमारी उस पर नहीं होगी, तो क्या फिजिकली क्या होगा, फिट होगा। किसी भी डायग्नोसिस को क्या करने के लिए, किसी भी डिजीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखो, इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब है देख के क्या करना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसको क्या करना, उसकी बीमारी को क्या करना, पकड़ना। इंस्पेक्शन सिर्फ क्या है, देखना। देख के क्या करते हैं, हम पेशेंट की कंडीशन का पता लगाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिखा है कि फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा आपका फेस का एक्सप्रेशन होगा, हम उस फेस के एक्सप्रेशन से आपके अंदर होने वाले जितने भी पेन है, जो दर्द है, हम उनको क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। जिस एक आता है पेन स्केल, है ना, पेन स्केल आता है, आप पढ़ोगे आगे पेन स्केल के बारे में। उस पेन स्केल के अंदर क्या होगा कि जिस जिस तरीके से आपका फेस का एक्सप्रेशन होगा, उस फेस के एक्सप्रेशन के आधार पर आपको क्या है, नंबरिंग दी जाती है, और उस फेस के एक्सप्रेशन के आधार पर ही आपके जो पेन की सीवियरिटी है उसको क्या किया जाता है, नोट डाउन किया जाता है। तो फेशियल एक्सप्रेशन व्यक्ति आपको बताएगा नहीं, क्लाइंट या फिर पेशेंट आपको बताया नहीं, गानी वो सिर्फ क्या करेगा, अपने फेस का एक्सप्रेशन देगा कि मेरे इतना ज्यादा पेट में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द है, वो दर्द, वो बताता है। मतलब अपने फेस का एक्सप्रेशन देता है, और वो क्या करते हो, आप इंस्पेक्शन करते हो, आप अपनी आंखों से क्या करते हो, देखते हो। दूसरा क्या है, पोस्चर। आप देखो कि जब क्या होगा कि किसी भी आर्मी भाई का फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, तो फौजी जो उसके सीनियर्स होते हैं, जो वहां पे चेकिंग करने के लिए जो आते हैं, वो क्या करते हैं, फौजी भाई को चला के देखते हैं, वो जिस पोस्टर में चल रहा है, तो फौजी भाई क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसकी उसके जो चलने का जो वे है उसको क्या करते हैं, वो चेक करते हैं। उसका जो पोस्टर है, उसका खड़ा होने का पोस्टर कैसा होगा, उसका बैठने का पोस्टर कैसा होगा, उसका रनिंग करने का पोस्टर कैसा होगा, और उसको वॉकिंग करने का पोस्टर कैसा होगा, वो सारे पोस्टर क्या है, इस इंस्पेक्शन के अंदर देखे जाते हैं। दूसरा, अगर अपन मेडिकल की बात करें, आपके पास कोई पेशेंट आता है, तो किस वे में क्या आ रहा है, चल क्या रहा है, वो चीजें क्या है, उस जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, या फिर जो डॉक्टर है, या फिर जो आपके सीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो पेशेंट चल के आएगा, उस पेशेंट को अपनी आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर चल के आ रहा है तो उसको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। उसके बाद है साइनोसिस। साइनोसिस क्या है, साइनोसिस के अंदर पेशेंट की बॉडी का कलर चेक किया जाता है। यहाँ पे साइनोसिस का मतलब है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। मतलब स्किन का कलर, जो कलर है, जो रंग है, वो हल्का हल्का नीला हो जाता है। ठीक है।
तो वो क्या है कि पेशेंट बताएगा नहीं, आप क्या करते हो उसको देख कर क्या करते हो पता लगा लेते हो कि हाँ पेशेंट को साइनोसिस है, मतलब पेशेंट को क्या है ऑक्सीजन की सप्लाई वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई वो बंद हो चुकी है। तो साइनोसिस पेशेंट बोलेगा नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं आएगा साइनोसिस को चेक करने का, सिर्फ आप अपनी आंखों से क्या करते हो देखते हो। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मानो कोई पेशेंट जाता है हॉस्पिटल के अंदर और वो ये बोलता है कि मुझे स्नेक बाइट हो गया, मतलब मुझे सांप ने काट लिया है, तो डॉक्टर क्या करता है कि उसकी सीवियरिटी को तुरंत चेक करता है, उसके नेल्स को, उसकी आंखों को मतलब स्क्लेरा को चेक करता है और उसके लिप्स को चेक करता है, उसकी पूरी बॉडी को चेक करता है। अगर वो हल्की हल्की क्या हो ब्लूज देखने को मिले तो जो डॉक्टर है आपका जो सीनियर्स है वो वहां पे अनुमान लगाता है, एक एविडेंस वहां पे कलेक्ट करता है कि हाँ इसको किसी घातक स्नेक ने क्या किया है, बाइट किया है। उसके बाद लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कि उसकी बेहोशी की जो लेवल है वो कितना है, कि वो जैसे मानो कि पेशेंट क्या है लेटा हुआ है, वो कौन से वे में क्या कर रहा है एक्टिविटी करता है, कौन से वे में क्या है वो बोलता है, कौन से वे में क्या करता है वो कमांड करता है, वो सारी चीजें क्या है वो देख के पता लगाता है कि लेवल ऑफ कॉन्शियस है कि हाँ व्यक्ति ज्यादा बेहोश है, इसको ये ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। थोड़ा सा क्या है सबकॉन्शियस है, थोड़ा कॉन्शियस है लेकिन वो कम है, मतलब क्या है कॉन्शियस है, तो सारी चीजें क्या है वो चेक करता है। तो लेवल ऑफ कॉन्शियस चेक किया जाता है किसके माध्यम से, इंस्पेक्शन के माध्यम से। फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, साइनोसिस लेवल, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप देखकर अपनी आंखों से देखकर आप क्या कर सकते हो पता लगा सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है पाल्पेशन। पाल्पेशन का मतलब है कि आप करते हो स्पर्श करके आप पता लगाते हो कि जो पेशेंट है जो हमारा क्लाइंट है उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले साइज ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन के साइज, जैसे मानो कि किसी पेशेंट को क्या हो हेपेटोमेगाली हो, किसी पेशेंट को क्या हो स्प्लेनोमेगाली हो, तो हम क्या करते हैं कि अपने हाथों से थोड़ा सा जहां पे स्प्लीन होता है वहां पे प्रेस करके स्पर्श करके और वहां पे उस जो अपना लीवर है, हेपेटोमेगाली का मतलब क्या होता है लीवर की साइज बढ़ जाना, enlargement of the liver is called hepatomegaly, enlargement of the liver is called hepatomegaly, कि लीवर की साइज नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए वो वर्ड कहलाता है हेपेटोमेगाली। ठीक है, तो लीवर की साइज बढ़ेगी, तो लीवर की साइज बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे कि उसको जहां पे आपका लीवर होता है वो लीवर होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के ऊपर, लीवर आपके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन के ऊपर क्या होता है लीवर होता है, और वहां पे क्या है जो हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर होता है या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन करता है वो स्पर्श करके क्या करता है पता लगाता है कि उसकी लीवर की साइज बढ़ी हुई है या फिर नहीं बढ़ी। तो लिखा हुआ है साइज ऑफ ऑर्गन। उसके बाद पोजीशन ऑफ ऑर्गन, कि ऑर्गन की पोजीशन को क्या करना चेक करना कि जहां पे उसका ऑर्गन था कि उसकी साइज कितनी बड़ी है, क्या वो अपनी ही कैविटी के अंदर है या फिर किसी दूसरी कैविटी के अंदर क्या हो चुका है वो स्प्रेड हो चुका है अपने साइज में क्या करते हुए वृद्धि करते हुए ग्रोथ करते हुए। तो उसकी पोजीशन को क्या करना चेक करना, पोजीशन चेक कब होगी जब आप उसको क्या करोगे स्पर्श करोगे। पेशेंट आपको कभी भी बोलकर नहीं बताएगा कि मेरे जो ऑर्गन की साइज बढ़ चुकी है वो किसी अदर कैविटी में जा चुका है, ये आप कैसे पता करोगे, पाल्पेशन से क्या करते हैं पता किया जाता है। जब तक आप उसको स्पर्श नहीं करोगे आप ना तो उसकी साइज की ऑर्गन की साइज का पता लगा सकते हो और ना ही उसकी पोजीशन का पता लगा सकते हो। उसके बाद है बॉडी टेम्परेचर, समझ गए कि आपके शरीर का तापमान, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा शरीर है बहुत ज्यादा क्या है अभी गर्म हो रहा है फीवर के कारण, बोलने से उस चीज को आप क्या नहीं कर सकते कंफर्म नहीं मान सकते जब तक आप क्या नहीं करोगे पाल्पेशन नहीं करोगे, मीन्स स्पर्श नहीं करोगे कि मुझे फीवर आया है ना। अगर आपको फीवर को चेक करना है तो सबसे ज्यादा अपने डोर्सल सरफेस से आपके फोरहेड को टच करके आप एक क्या करते हो एक्यूरेट एक एक्यूरेसी के साथ उस जो टेम्परेचर है उसको क्या कर सकते हो आप मेंटेन या फिर नोट डाउन कर सकते हो। डोर्सल सरफेस, दिस इज डोर्सल सरफेस, उससे और आपका जो फोरहेड है उससे आप टच करके और आप पता लगा सकते हो कि जो व्यक्ति है जो पेशेंट है अपना जो क्लाइंट है उस क्लाइंट के कौन से डिग्री का टेम्परेचर हुआ है, टेम्परेचर नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल है। जब तक आप क्या नहीं करोगे स्पर्श नहीं करोगे। उसके बाद चेक द पल्स, दूसरा क्या है चेक द पल्स। आपके शरीर के अंदर 9 जगह से आप क्या कर सकते हो पल्स को चेक कर सकते हो, कितनी जगह से 9 साइट ऑफ चेक द पल्स, 9 साइट ऑफ
चेक द पल्स, कि आप 9 जगह आपकी बॉडी में ऐसी होती है जहां से आप क्या कर सकते हो, पल्स को चेक कर सकते हो। और वो पल्स को चेक आप कब करोगे, जब आप अपने हाथों यूज में लोगे। जैसे मानो ये यहाँ पर रेडियल पल्स है, इसको आप ऐसे थोड़ा सा प्रेस करोगे, स्पर्श आपको करना पड़ा, तो चेक द पल्स किसके माध्यम से, पाल्पेशन के माध्यम से। अगर आपको टेम्पोरल पल्स को चेक करना है तो आप क्या करते हो, टेम्पोरल बोन पे क्या करते हो, स्पर्श करते हो। अगर आपको क्या करना है, फिमोरल को टच में, फिमोरल वेन को आप क्या करते हो, आर्टरी को आप क्या करते हो, टच करते हो। उसके बाद परक्यूशन, परक्यूशन देखो हिंदी में लिखा लिखा मैंने कि आघात प्रशिक्षण, आघात परीक्षण लिखा है, परक्यूशन आघात। जैसे मानो कि कोई मुझे क्या करे, ऐसे आके जोर से मारे तो मुझे उसने क्या किया, आघात किया, जोर से उसने क्या किया, टच किया, तो आघात परीक्षण। पहला क्या था, इंस्पेक्शन, दूसरा था पाल्पेशन, और तीसरा फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा है परक्यूशन, जिसके अंदर आघात परीक्षण, आघात परीक्षण। तो उसके साथ हम एक तो फ्लूइड को, एक प्लूरल इफ्यूजन को, एक सॉलिड मास को क्या करते हैं, चेक करते हैं। फ्लूइड का और प्लूरल इफ्यूजन को आप एक वे में समझने की कोशिश करना कि कई बार क्या होता है कि पेशेंट को किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या फिर किसी भी बाहर की चोट के कारण इसकी जो प्लूरल कैविटी होती है, लंग्स की जो प्लूरल कैविटी होती है, वहां पे क्या होता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। किसका, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन या तो आप क्या करो कि एक्सरे के माध्यम से पता करो, या फिर आप फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आप परक्यूशंस के माध्यम से पता करो। ये कैसे पता करोगे आप, कि आप क्या करते हो, पेशेंट को एक सी से पोजीशन देते हो, सीटिंग सी से पोजीशन देते हो, और उसके बाद आप जिस भी लंग्स के अंदर आपको क्या है, ऐसे लगता है कि यहाँ पे क्या है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है, जिसको अपन प्लूरल इफ्यूजन के नाम से जानते हैं। आप क्या करते हो कि अपने हाथों को उस लंग्स के ऊपर रखो, और उसके साथ अपनी जो लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है उसको क्या करते हो, आप ऐसे डबिंग करते हो, डबिंग करते हो। उस डबिंग के अंदर अगर आपको क्या है, एक भारी भारी महसूस हो, तब एक तो क्या होगा कि साउंड सुनाई देगा, खोखला साउंड सुनाई देगा। अगर वहां पे खोखला साउंड सुनाई आपको ना दे, आपको भारी भारी साउंड सुनाई दे, इट मीन आप वहां पे कंफर्म हो जाते हो कि पेशेंट को क्या है, प्लूरल इफ्यूजन हो चुका है। ये वर्ड क्या कहलाता है, परक्यूशन कहलाता है। आघात किया हमने, वर्ड क्या कहता है मैंने, आघात प्रशिक्षण। हम क्या कहते हैं, आघात पहुंचाते हैं, ऐसे मारते हैं। पाल्पेशन में क्या था कि हम स्पर्श करते हैं, एक नॉर्मल वे में क्या करते हैं, हम स्पर्श करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, परक्यूशन के अंदर क्या करते हैं, उसको आघात पहुंचाते हैं। उस आघात पहुंचाने के साथ क्या है, हमको फ्लूइड या फिर प्लूरल इफ्यूजन का पता चलता है। सॉलिड मास का, कि अगर मानो कोई बड़ी गांठ हो, उस गांठ का भी हम क्या करते हैं, पता लगा सकते हैं इस परक्यूशन के माध्यम से। लास्ट वर्ड जो अपना है वो है अस्कल्टेशन। लास्ट क्या है, और अस्कल्टेशन हमेशा स्टेथोस्कोप के द्वारा ही किया जाता है। हम देखा होगा कि बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या है, अपने कान के अंदर एक इस तरीके का क्या रखते हैं, इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, इस तरीके क्या रखते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, और यही क्या कहलाता है, स्टेथोस्कोप कहलाता है। अस्कल्टेशन का मतलब है सुनना, किसके माध्यम से, स्टेथोस्कोप के माध्यम से। बोवल साउंड, आपके जो इंटेस्टाइन है इसके अंदर मानो एक्सेसिव मात्रा में गैसेज इकट्ठा हो गई, या फिर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, इस स्टेथोस्कोप को आपके बोवल कैविटी के अंदर, मीन्स आपके जो इंटेस्टाइन है वहां पे लगा के आप वहां पे साउंड सुन सकते हो कि पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है या फिर नहीं होता। बिना स्टेथोस्कोप के माध्यम से, बिना स्कल्टेशन मेथड के माध्यम से आप बोवल साउंड को नहीं सुन सकते, अपने हार्ट बीट को नहीं सुन सकते। आपका जो हार्ट होता है उसके जो लग दब की साउंड है वो आप बिना स्टेथोस्कोप के नहीं सुन सकते, आपको स्टेथोस्कोप की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, और वो मेथड क्या कहलाएगा, स्कल्टेशन कहलाएगा। लंग्स साउंड अबनॉर्मल होने के कारण, कोई भी अबनॉर्मलिटीज के कारण या फिर नॉर्मल कंडीशन के कारण, हम हेल्थ जो अपने लंग्स हैं उस लंग्स से जो भी साउंड सुनते हैं, जैसे रोंची साउंड हो गया, क्रैकल साउंड हो गया, स्टेडो साउंड हो गया, विजिंग साउंड हो गया, ये सभी साउंड हम क्या करते हैं, इस स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनते हैं, और स्कल्टेशन मेथड इसके अंदर क्या किया जाता है, काम में लिया जाता है। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन हमने क्या किया, कंप्लीट किया। बॉडी की संपूर्ण परीक्षण, संपूर्ण ऑब्जर्वेशन, संपूर्ण एग्जामिनेशन किया जाता है। इसके मोस्ट कॉमन क्या है, 4 पॉइंट होते हैं, मीन्स 4 मेथड होते हैं, जिसके अंदर इंस्पेक्शन,
पाल्पेशन, परक्यूशन और अस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन में आप क्या करते हो, देखकर पता लगाते हो कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, साइनोसिस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पाल्पेशन के अंदर आप साइज, मतलब आपको पाल्पेट करना पड़ेगा अपने हाथों से, ऑर्गन के साइज का पता लगाने के लिए, ऑर्गन की पोजीशन का पता लगाने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए और पल्स को चेक करने के लिए। तीसरा जो मेथड अपना वो है प्रिक्यूशन, आघात परीक्षण। आप क्या करते हो, आघात देते हो जहां से आप क्या करना है, किसी डायग्नोसिस को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। उसके बाद है अस्कल्टेशन, और अस्कल्टेशन हमेशा स्टेथोस्कोप के माध्यम से ही किया जाता है, जिसके अंदर वोवल साउंड को हम चेक करते हैं, हार्ट बीट को हम चेक करते हैं और लंग साउंड को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। आई होप दोस्तों आपको फिजिकल एग्जामिनेशन समझ में आया है। फिजिकल एग्जामिनेशन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वो चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे एमएससी नर्सिंग हो। फिजिकल एग्जामिनेशन एक नॉर्मल टॉपिक है, एएनएम से रिलेटेड बहनों के लिए आने वाला टॉपिक है। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू देखते रहो, इन टॉपिक को क्या करते रहो, एक केयरफुली रीड करते रहो। हमारे आने वाले टॉपिक को आप कंटिन्यू देखना चाहते हो तो बेल आइकन को क्या करो, प्रेस करो। लाइक करना मत भूलो, क्योंकि लाइक ही हमारा मोटिवेशन है। जितने ज्यादा लाइक होंगे हम उतनी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए क्या करेंगे, लेकर आते रहेंगे। सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि कौन से टॉपिक आगे आपको क्या करने हैं, रीड करने हैं। थैंक यू सो मच।